आपके यूट्यूब चैनल न्यू मिराकल कोचिंग सेंटर में आज के इस सेशन में हम आपको हिंदी का जो बुक है क्लास 9th का बिहार बोर्ड, हम उसमें आपको काव्य खंड में कविता की चर्चा करेंगे। और कविता में हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे मंझन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मंझन। ये हमारे कवि हैं मंझन, और इनका जो हम लोग आगे का जो दोहा है, पद है, हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले इनका दोहा पढ़ने के लिए हम लोग कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस सेशन को आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बिना देर किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और अच्छे तरीके से करेंगे, एक्साइटेड मूड में करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहले आइए कवि परिचय करते हैं। तो सबके पास अगर बुक है तो बुक निकाल के बैठ जाइए, हम लोग कवि परिचय में चलते हैं। कहीं से किसी भी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, हर एक स्टेप को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, जितना भी चीज़ होगा अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, कहा जाता है कि मंझन हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे। सूफी का मतलब होता है जो मुस्लिम लोग जो अपने, जैसे हम लोग हिंदू में बोलते हैं ना कि ये साधु हैं, ये पुजारी हैं, उसी तरह से उन लोग जो हैं अपने आप में मुस्लिम में सूफी बोला जाता है। इनके जीवन के संबंध में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि इनके जीवन में क्या क्या वैसे घटनाएं घटी, क्या इनके साथ हुआ, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। अभी तक इनकी एकमात्र रचना मधुमालती का ही पता चला है। देखिए, किसकी बात पता चली है? मधुमालती। हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा उसको हम बोर्ड पे लिखते चलेंगे ताकि आपको जो है हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आते चले। आइए, उसके बाद कहता है, यह कहना कठिन है कि इनकी और कोई अन्य रचना है या नहीं है। यानी कि हो सकता है इनकी कौन सी रचना और है जो लोगों को कन्फर्मेशन नहीं है। मधुमालती में मंझन ने अपने संबंध में थोड़ा बहुत संकेत किया है, यानी कि अपने बारे में मधुमालती जो टॉपिक लिखे उसमें बताने का इन्होंने प्रयास किया है। बाकी लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हाँ जो है वो सही है या कोई तरह का उसमें, मगर हाँ उसमें लिखते हैं कि मधुमालती की रचना सन 1545 ईस्वी में हुई थी। यानी मधुमालती की जो रचना है, मधुमालती की जो रचना है ये 1545 ईस्वी में हुआ था। यानी कि आप अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि सर उस समय अकबर या महाराणा प्रताप का जन्म लगभग आसपास में हुआ था 1540 के लगभग में, यानी 5-6 साल लगभग वही आसपास में बड़ा होंगे, 6 साल के होंगे उस समय का। तो उस समय की ये लिखी हुई मधुमालती थी। इससे इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि ईस्वी सन की 16वीं सदी के मध्य में वे वर्तमान थे। मंझन के काल आदि को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। यानी कि मंझन के बारे में लोगों को सही जानकारी है या नहीं है, और उनकी बात सही है या नहीं है, उस चीज़ को लेकर हमारे जो बहुत सारे विद्वान हैं उनमें काफ़ी मतभेद रहता है। उनके धर्म, उनके निवास स्थान आदि के संबंध में नाना प्रकार के मत उपस्थित किए गए हैं, मगर कुछ लोगों को लगता है कि इनका जो निवास स्थान है यहाँ है। कुछ लोग कहते हैं ये इस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं इस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, मगर ऐसा बात नहीं है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों में चर्चाएं चलती है, मगर कोई कन्फर्मेशन यानी कोई सही चीज़ बता नहीं पा रहा है। ठीक है, उनके निवास स्थान के संबंध में दो प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, मधुमालती की एक पंक्ति, गढ़ अनूप वस नग्र चन्हाड़ी, कलयुग लुब्भो लंका जो गाढ़ी, के आधार पर मंझन के निवास स्थान का अनुमान लगाया गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि कुछ लोगों का कहना है कि एक पंक्ति के माध्यम से इनके बारे में पता लगाया गया है। ठीक है, परशुराम चतुर्वेदी ने अनुमान किया है कि अनूपगढ़ मंझन का निवास स्थान रहा होगा। देखिए, एक व्यक्ति का नाम आ गया जो हम आपको बता दे रहे हैं, परशुराम चतुर्वेदी। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछे, परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, इनका कहना है कि इनका निवास स्थान कहाँ है? अनूपगढ़, अनूपगढ़, जबकि ऐसा है नहीं। आपको हम आगे भी बताएंगे कि देखिए अगला इंसान को क्या मानना है। या इड़ही से अंत होने वाला नगर कोई होगा, यानी इड़ही से
अंत होने वाला कोई नगर होगा, यानी कि एड़ी जो होता है इससे कोई अंत होने वाला नगर होगा। हो सकता है ऐसा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दे, क्योंकि कभी परिचय से भी बहुत सारी चीज़ पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि किंतु डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र इससे सहमत नहीं है। अब किन की चर्चा हम करेंगे? डॉक्टर शिव गोपाल। डॉक्टर जो शिव गोपाल हैं इनको ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, ठीक है। उनके अनुसार चढ़ारी मधुमालती काव्य के नायक मनोहर के पिता सूरजभान की राजधानी थी। अन्य साक्ष्यों के आधार पर चतुर्वेदी जी का ही मत सही जान पड़ता है। यानी जो चतुर्वेदी हैं, लोगों को लगता है कि चतुर्वेदी जी जो बोले हैं ना ये बिल्कुल सही है, इनके अकॉर्डिंग बोला गया। अच्छा, जैसे हम आपको कुछ टाइटल के बारे में बता दें, जैसे चतुर्वेदी होता है, मिश्रा होता है, ये सब किस कास्टिज्म में आते हैं? तो ऐसा लोग मानता है कि देखिए ये एक टाइटल होता है, किसी भी कास्टिज्म में लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं चलेगा। ऐसे तो पंडित लोग ज़्यादा मिश्रा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। खैर, जैसे कोई कहता ना कि हाँ ये लाला है, राजपूत है, ये यादव है, इस तरह से मतलब टाइटल लगाया जाता है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मंजन अपना निवास स्थान छोड़ दूसरी जगह रहने लगे थे। लोगों को कभी कभी ये भी लगता है कि मंजन शायद एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह पर रहने के लिए सोच लिए थे। मधुमालती में अपने संबंध में कहा है कि तब हम भो दोसर बासा जबरे पितय छोड़ कभी लासा। मंझन ने अपने गुरु का नाम शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद बतलाया, यानी इनके गुरु जी थे, यानी जो इनके गुरु थे, गुरु का नाम क्या था? कहा जाता है इसमें कि शेख मोहम्मद, शेख मोहम्मद, ठीक है, या इनको बोलता है गोश मोहम्मद, गोश मोहम्मद, राइट। यही मतलब नाम जो है अपने गुरु के बारे में इन्होंने बतलाया है। उसके बाद कहते हैं कि लेकिन इससे अधिक अपने गुरु के संबंध में कुछ नहीं कहा है और ना ही अपने गुरु परंपरा का ही जिक्र किया है। इन्होंने गुरु के बारे में ऐसी कोई चीज़ें नहीं बताई लोगों के बीच में, और ना ही उनका काफ़ी जिक्र करने का इन्होंने प्रयास किया है, ठीक है। वैसे अपने गुरु के संबंध में उन्होंने इतना अवश्य कहा है कि वे सिद्ध पुरुष थे तथा उन्हीं की कृपा से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवृत्त हुए। यानी कि ऐसा उन्होंने एक लाइन में ज़रूर लिखा है कि ये अपने गुरु पुरुष से जो है ना काफ़ी कुछ सीखने को मिला, इनको बहुत सारी चीज़ों की ज्ञान प्राप्ति हुई और उनको अपना ये सिद्ध पुरुष मानते थे और आध्यात्मिक जीवन जीने का इनमें बहुत प्रवृत्ति आ गया था। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है, यानी अध्यात्म का मतलब ये होता है कि जो लोग गुरु का हर चीज़ पालन करे, जो अच्छे अच्छे चीज़ों को, पुस्तक वगैरह को पढ़े, हमेशा साधना वगैरह होता है, अच्छी चीज़ों को बारे में जानकारी रखना, चिंतन करना, मनन करना, ये आध्यात्मिक चीज़ों का एक संकेत होता है, ठीक है। और इसी को अध्यात्म कहा जाता है, जो अच्छी चीज़ों पर विचार करे, मनन करे और उस पर काम करे, ठीक है। मंझन सूफी कवि थे। आपको मैं स्टार्टिंग में बताए थे कि सूफी का मतलब किस चीज़ में बोला जाता है। अतएव उन्होंने सूफियों के प्रेम पद्धति को ही अपनाया। सूफियों का विश्वास है कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अब आप उन लोगों का भी ये भी कहना था कि प्रेम के द्वारा जो है किसी भी परमात्मा को यानी भगवान को पाया जा सकता है, या ना कि घमंड से या लड़ाई झगड़े से, ऐसे तरीके से नहीं पाया जा सकता है। प्रस्तुत दोनों कड़वक, कड़वक का मतलब देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कड़वक एक छंद है जो दोहा और चौपाई से मिलकर बनता है। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर दोहा और चौपाई की अगर हम आपसे चर्चा करें तो इसका मतलब क्या होता है सर, दोनों का मतलब बताइए। बिल्कुल हम आपको डिस्कस करते हैं। जैसे हम चौपाई होता है 4 लाइन का, दोहा होता है 2 लाइन का। जैसे हम आपको बताते हैं कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ये सब सारे क्या हो गए? दोहा। और चौपाई का मतलब क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हैं ना, मंगल भवन या मंगल हारी द्रवोस दशरथ अजर बिहारी, तो सब सारे क्या होते हैं? चौपाई। चौपाई 4 लाइन का और दोहा 2 लाइन का। अगर ये दोनों आपस में मिलता है तो इसी को बोलते हैं कड़वक, यानी छंद बोलते हैं, राइट। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कहता है प्रेम के महत्व को ही उद्घटित करते हैं कवि के अनुसार प्रेम रूपी ज्योति से ही संसार प्रकाशमान है। यानी लेखक सॉरी कवि हम लोग को ये बताते हैं कि आज के जीवन में प्रेम जो है संसार के लिए सबसे बड़ा उपावा है, लोगों के लिए सबसे बड़ा श्रेष्ठ का चीज़ है। और संसार में हम लोगों को प्रेम से सब चीज़ किया जा सकता है। हमारे जो कवि मंझन हैं इस चीज़ को बताते हुए आगे का जो दोहा पद लिखे हैं उसमें हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। हम इसका आगे का जो पद है हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
और उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आने का मालूम पड़े। लगे ऐसा कि नहीं वाक़ई में सर पढ़ा रहे हैं तो हमको हर एक स्टेप समझ में आ रहा है, और हमारा ये चांसेस रहेगा कि जिस तरह से अभी हम कवि परिचय आपको दिए, तो इससे जितना ऑब्जेक्टिव निकल सकता है हम आपको बताने का प्रयास किए। इसी तरीके से अभी हम जब कवि के द्वारा जो लिखा गया है कि प्रेम अलौकिक नैग नैन सारा, ठीक है, यानी कहा जाता है कि प्रेम जो है हमारे संसार में एक बेशकीमती रत्न के बराबर है। उस चीज़ के बारे में हम पूरा आपको दोहा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारा अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और वैसे फ्रेंड्स को दीजिए जो 9th क्लास में पढ़ रहे हों या 9th में जाने वाले हों, तो उनको भी अगर सेशन अच्छा लगेगा तो औरों को शेयर करते चलेंगे, लाइक्स करिएगा। और अगर चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो नोटिफिकेशन में आप पाना चाहते हैं तो ऑल बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। और हम ना चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह का वीडियो आपसे छूट जाए, ठीक है। तो हमारा देखिए मेन मकसद बस ये है कि हम यहाँ से पढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हर घर में मेरा क्लासेस होना चाहिए। हर घर में, हर बच्चे के पास हमारा वीडियोज़ होना चाहिए। ऐसा लगे कि नहीं हमारा चैनल सबके पास पहुँचा है। हमने सबको वो चीज़ देने का प्रयास किया जो लोग चाहते हैं कि मैं पटना जाऊँ, पटना में रहकर मैं पढ़ाई करूँ, मैं सौभाग्यशाली होऊँगा। आने वाले समय में थोड़ा कुछ समय इंतज़ार कीजिए, हम प्रत्येक घर में ऑनलाइन पहुँचा देंगे, और ऐसा पहुँचाएँगे ताकि आपको लगेगा कि नहीं वाक़ई में हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ चैनल था। हमारा जो काम होगा आपके लिए होगा, आपका व्यवहार, आपका प्रेम हमें बहुत आगे तक ले जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कवि का तो परिचय दे चुके हैं, उनका जितना दोहा लिखा हुआ है उसके साथ हम आपके पास पहुँचेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,